आइए दोस्तों, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन आपके पास जो प्रॉफिट एंड गेन जो आपके पास ये चैप्टर है, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे पीजीबीपी इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 बिल्कुल इलस्ट्रेशन 1 है, मतलब कि इलस्ट्रेशन 1 में जो आपने पढ़ के आए वही सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो 1 में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, काम खत्म। बस यहाँ पे वही चीज़ आपको रिपीट करनी है, ठीक है। जल्दी से आइए। कहता है कि आपके पास में यहाँ पे न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट है, एकदम न्यू है, मिस्टर धवल करके है, ठीक है। और इनका प्रैक्टिस अब स्टार्ट हो रहा है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके हैं, इनके प्रैक्टिस स्टार्ट हो रहा है। हैज़ एक्वायर्ड द फॉलोइंग असेट। यहाँ पे कुछ नीचे असेट आपको दे रखी है, वो अक्वायर की गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है, कैलकुलेट करना है आपको। हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है, लेकिन कैलकुलेट हमें करने के लिए कह रहा है कि आप कैलकुलेट करिए कि डेप्रिसिएशन कितना क्लेम करेंगे। अब बहुत बढ़िया बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वो है और हमें कह रहा है कि कैलकुलेट करके दे दीजिए। ऑब्वियसली वो हमें ज़्यादा बेहतर मानते हैं, तो हम अपनी बेहतर तरीके से इसे प्रूव करके दिखाएंगे कि हम ज़्यादा बेहतर है। आइए जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं। कहता है कि कंप्यूटर है, जल्दी से सबसे पहले हाईलाइट कर लेंगे कि कौन कौन सी असेट है। ये असेट आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन को क्लेम करना, राइट, क्योंकि डेप्रिसिएशन डिफरेंट डिफरेंट असेट पे डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो जल्दी से मैं असेट को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि डेप्रिसिएशन कितना कितना मिलेगा। तो सबसे पहले ये पर्सन कौन है सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर। और या फिर मैं कहूँ यहाँ पे आपके पास में पावर जनरेशन से रिलेटेड नहीं है। सर ये क्यों बोल रहे हैं? सर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एडिशनल डेप्रिसिएशन का भी एक पॉइंट होता है, जो मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी आपको बताया था कि अगर पर्सन मैन्युफैक्चरर है या फिर अपने पावर जनरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो पर्सन को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें तो क्या ये पर्सन मैन्युफैक्चरर है? आंसर इज नो। क्या ये पर्सन पावर जनरेशन से रिलेट करता है? आंसर इज नो। तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? आंसर इज नो, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन को तो हमें भूल जाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के लिए असेट के आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। कंप्यूटर पे 40%, राइट, याद होना चाहिए आपको कि कितना कितना परसेंटेज आपको डेप्रिसिएशन मिलता है। तो कंप्यूटर पे 40%। दूसरा पॉइंट कंप्यूटर से ही बात करता है तो उस पर 40% मिलता है। फिर हालांकि हम देखेंगे कि सर पुट टू यूज़ 180 डेज से ज़्यादा है तो पूरा 40% मिलेगा। अगर 180 डेज से कम है तो इसका मतलब क्या है सर? वो 20% मिलेगा, 50% मिलता है, ठीक है। तो 40 का 50% मतलब कि 20% मिलेगा। सीधी सी बात, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कंप्यूटर है, यहाँ पे भी कंप्यूटर की बात कर रहा है, 40% डेप्रिसिएशन। इसके बाद बुक्स, बुक्स की बात हो रही है। अदर देन एनुअल पब्लिकेशन आर 12,000 रुपीज़, ठीक है, ये डिस्कस हम करेंगे। इसके बाद बुक्स की बात हो रही है, बुक्स पे भी आपको 40% ही मिलता है। ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर पे तो 10% मिलता है, राइट। यहाँ पे लैपटॉप पे तो पूरे का पूरा 40% मिलता है। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज हम फास्टली साइड में लिख दे तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर है 40% मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं। पहले 3 पॉइंट जो है वो पूरे के पूरे क्या है सर? 40% वाले ही है। बुक्स पे भी 40% ही होता है, तो पहले 4 पॉइंट ही पूरे के पूरे, पहले 4 पॉइंट 40% डेप्रिसिएशन वाले ही है। बस पुट टू यूज़ देख लेना, अगर पुट टू यूज़ 180 डेज से ज़्यादा है तो पूरे का पूरा 40% ले जाना। लेकिन अगर पुट टू यूज़ 180 डेज या फिर उससे कम है तो पूरा 40% नहीं मिलेगा। 40% का 50% मिलेगा, मतलब कि 20% डेप्रिसिएशन आज मिलेगा और बाकी का 20% नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर पे कितना मिलता है? फर्नीचर पे 10% मिलता है, फर्नीचर पे 10%। और लैपटॉप पे तो वही, कंप्यूटर लैपटॉप सब कुछ एक ही है, 40% मिलेगा। अब जल्दी से पुट टू यूज़ देख लीजिए सर। अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दे रखा है सर? कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है। सिंपली आप क्या करेंगे? सिंपली कुछ इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इक्वल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। क्यों सर? क्योंकि हमें जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी होती है तब हम पुट टू यूज़ की डेट देखते हैं, मतलब कि पुट टू यूज़ कब से करा। देखिए, परचेज कब करा उससे कोई मतलब नहीं है, पुट टू यूज़ कब करा, जब से पुट टू यूज़ करोगे तब से डेप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा करके, ठीक है। तो यहाँ पे एक्विजिशन नहीं, मुझे पुट टू यूज़ चाहिए। तो पुट टू यूज़ आपने कब करा है? तो इस कंप्यूटर की पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो 1 अक्टूबर। इलस्ट्रेशन 1 में बताया था कि सर अगर 3 अक्टूबर या फिर उससे पहले पहले आपने पुट टू यूज़ कर दिया तो इसका मतलब वो 180 डेज से ज़्यादा है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने शॉर्टकट ट्रिक आपको बताई थी,
राइट। वैसे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि 1 अक्टूबर को आपने पुट टू यूज़ करा तो ऑब्वियसली वो 180 डेज से ज़्यादा होगा, और 180 डेज से ज़्यादा है तो पूरा ही डेप्रिसिएशन लेके चले जाइए, मतलब कि पूरा यहाँ पे 40% लेके चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे पूरा ही 40% आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर से ही रिलेट करता है ना, हाँ कंप्यूटर, सेकंड पॉइंट कंप्यूटर से रिलेट करता है। 8 अक्टूबर 2023, तो 8 अक्टूबर 23 है, 8500 है, 8500 8 अक्टूबर मतलब कि 3 अक्टूबर के बाद पुट टू यूज़ है। याद करने का ट्रिक था कि 3 अक्टूबर के बाद है तो यहाँ पे आपको हाफ रेट मिलेगा, मतलब कि 20%। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 20%, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके बाद 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर मतलब कि क्या है सर, 1 अक्टूबर मतलब कि सर ये पॉइंट जो है आपके पास में पूरे का पूरा 180 डेज से ज़्यादा है, ठीक है। 180 डेज से ज़्यादा है तो पूरे का पूरा 40% मिलेगा, ठीक है। इसके बाद 1 अप्रैल 2023, वर्ड ध्यान दीजिएगा 23 है, ठीक है। मतलब कि ईयर का स्टार्टिंग दे रखा है, ईयर का स्टार्टिंग है तो सीधी सी बात है यहाँ पे तो क्या ही देखना, 180 डेज वाला पॉइंट ही नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने पुट टू यूज़ कर दिया है। ईयर के स्टार्टिंग में ही पुट टू यूज़ कर दिया है तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा ये पॉइंट किसका है सर, बुक्स का है, तो बुक्स का है पूरे का पूरा अमाउंट पे मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 13,000 पे बुक्स पे 40% होता है तो पूरे का पूरा 40% मिल जाएगा सर। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट कि अदर देन यहाँ पे एनुअल पब्लिकेशन और 12,000 इस तरीके से लिखा था। देखिए डेप्रिसिएशन में कोई कंडीशन नहीं है कि पब्लिकेशन है या फिर नहीं है, राइट। डेप्रिसिएशन बुक्स पे है, बुक्स है तो आपको डेप्रिसिएशन दे दी जाएगा। इसमें ऐसा कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं डाली है कि पब्लिकेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए वगैरह, कोई नहीं, ठीक है। तो पूरे का पूरा 30,000 पे पूरे का पूरा 40% आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या था, 1 अप्रैल 2023 मतलब कि वापस से ईयर स्टार्टिंग, तो पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन ये है किसका, फर्नीचर, फर्नीचर है, फर्नीचर पे 10% मिलता है, और 10% और 180 डेज से ज़्यादा है मतलब कि पूरे का पूरा 10%, ठीक है। चलिए ले जाइए। इसके बाद ये 8 अक्टूबर है, लेकिन कौन सी चीज़ है सर, लैपटॉप है। लैपटॉप है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर मतलब कि 3 अक्टूबर के बाद है, 3 अक्टूबर के बाद है मतलब कि 180 डेज से कम ही रहा होगा, आप खुद कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। तो 3 अक्टूबर के बाद है मतलब कि 180 डेज से कम पुट टू यूज़ है तो आपको हाफ मिलेगा। अब लैपटॉप पे पूरा डेप्रिसिएशन मिलता कितना है, 40%, उसका हाफ, हाफ मतलब कि 20%, तो 20% मिलेगा। अब जल्दी से इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करके 20% 10% करके टोटल निकालेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 35,000 का 40%, ठीक है, तो 14,000। इसके बाद 8,500 का 20%, तो 1,700। इसके बाद 12,500 का 40%, तो 5,000। 3 लाख का 10%, 30,000। और 43,000 का 20%, मतलब कि 8,600। अब यहाँ पे स्लैब दो बनेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि परसेंटेज के हिसाब से स्लैब बनते हैं, मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी का अलग एक ब्लॉक होता है, फर्नीचर का अलग एक ब्लॉक होता है। तो यहाँ पे बात करें अगर प्लांट एंड मशीनरी की, तो कंप्यूटर वगैरह प्लांट एंड मशीनरी है, तो यहाँ पे ये प्लांट एंड मशीनरी है, ये भी प्लांट एंड मशीनरी है, ये ठीक है, फर्नीचर का अलग रहेगा, और ये भी प्लांट एंड मशीनरी है। तो इसका टोटल डेप्रिसिएशन एक अलग लिखा जाएगा यहाँ पे, और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन अलग से लिखा जाएगा, ठीक है, अलग ब्लॉक होता है इसलिए। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये कैलकुलेशन करने के बाद मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है आंसर, तो इसका ये मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे, ये इसको छोड़ के, फर्नीचर को छोड़ के, तो ये आपका आंसर आएगा 34,500, जिसका हेड रहेगा सर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में एक ही तरह का डेप्रिसिएशन है, वो 10%, 30,000 आपका होगा, ये 30,000। अगर टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है तो दोनों का टोटल यहाँ पे निकाल लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा सर, टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, टोटल डेप्रिसिएशन होगा 64,500। और यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म, राइट। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर, 64,500 टोटल डेप्रिसिएशन, जिसमें आप कहेंगे 30,000 फर्नीचर का है और बाकी का 34,500 किसका है सर, प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक का, ठीक है। तो दो ब्लॉक है आपके पास में, इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पीजीबीपी कंप्लीट होता है आईसीएम मॉड्यूल का, ठीक है। चलिए इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखेंगे।